नमो अरिहंताणं मुक्ति साधना सिद्ध करो। नमो सिद्धाणं गुरुवर मुझे पवित्र करो। ओम नमो आईयाणं मेरा ज्ञान विशुद्ध करो। ओम नमो उवच्छायाणं मेरी भावना पूर्ण करो। ओम नमो लोये सवसाहुणम्। आदि तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। निर्यापक श्रवण श्री समय सागर जी, योग सागर जी, सुधा सागर जी, नियम सागर जी आदि सभी मुनि भगवंतों की जय हो। आरिका रत्न श्री रिजुमती माता जी की जय हो। कल्याण मंदिर महामंडल विधान की जय हो। पूज्य आरिका मां श्री पूर्णवती माता जी की, आरिका संघ की। कोई मेरे साथ करे बुरा वो उसका कर्म है, लेकिन मैं उसके बारे में अच्छा सोचूं, अच्छा करूं, ये मेरा धर्म है। ये विचार कर रहे वह धन्य कुमार जिनका नाम है अभी अकृत पुण्य। आप लोग एक अर्थी को सजाने के लिए 100 खुशियां कम है जिंदगी भर हंसाने के लिए, मगर एक गम काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक जो उसने दुष्कृत्य किया था वह अभी तक भोग रहा है। एक कर्म काफी है भव भव रुलाने के लिए। और आपको ज्ञात था कि कल वह दर दर की ठोकरें खाते खाते नगरी तक को छोड़ दिया, और जब नगरी को छोड़ा उस वक्त क्या स्थिति हुई थी। पर्वत रोया रोई नदिया, सागर थर्राया, से निकले माँ बेटे तो परिजन पुरजन का मन भर आया। सारे पुरजन जो गांव के लोग थे उनका भी दिल भर आया, चले गए। लेकिन आगे जाने के बाद में भी मुखिया के यहाँ पर रहने पर भी बच्चे को चैन कहाँ थी। वो तो दिन रात उनकी मार खाता, बचा कुचा खाता। पर अब खीर के लिए सामान भी दिया है तो बनने में देर है। हम दूसरे क्षेत्र में चले गए थे जहां पर धन्य कुमार ने जन्म लिया है, और जन्म लेने के बाद में जहां जाता वहां धन ही धन, धन ही धन उसे प्राप्त हो रहा है। आप लोगों ने देखा कि जब वह धन्य कुमार सोचता है कि अब मैं क्या करूं, क्या ऐसा करूं कि जिससे इस धन से भी छुटकारा मिले, लेकिन अभी धन से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। आप सब लोग भूल तो नहीं गए हैं ना, याद है? वो उसके जो भाई हैं, 6 भाई, वो उससे बहुत ईर्ष्या करते हैं। और ईर्ष्या वही करता है जिसके पास में कुछ नहीं होता है। अगर उसके पास में सब कुछ है तो ईर्ष्या करने की आवश्यकता ही नहीं है। ईर्ष्या करने से ज्ञान तंतु तो नष्ट होते ही हैं, हमारा वर्तमान भी और भविष्य भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन कौन समझाए उन भाइयों को। अब की बार उन्होंने ठान लिया कि इसे मारना ही है। को संभाल करके घर पे लेकर के आना, कुछ गड़बड़ ना हो। ये बहुत चंचल भी है, छोटा भी है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और अपने षड्यंत्र के तहत सभी चले जाते हैं। जाने के बाद में सारे भाई बावड़ी के वहां पर, जो बहुत गहरी बावड़ी थी, वहां पर कहते हैं कि पहले मैं कूदूंगा। दूसरा कहते नहीं नहीं मैं कूदूंगा। तब धन्य बोलते हैं नहीं नहीं पहले तो मैं ही कूदूंगा, क्योंकि हर काम को पहले करने का जो उनका भाव सदा रहता था। मोक्ष भी पहले मैं जाऊंगा, हमेशा कहते थे। साधु भी पहले मैं बनूंगा, और बावड़ी में भी पहले मैं कूदूंगा। वो तो चाहते ही थे कि ये कूदे सबसे पहले। और जैसे ही वह कूदते हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान डाल देते हैं।
जैसे ही चट्टान डाली वो नीचे की ओर जाने लगे। भले ही बावड़ी में डाल दे, कोई चाहे कितना ही उपसर्ग करे, लेकिन जिसका पुण्य का कवच मजबूत है उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। जैसे ही वह डूबने लगे उन्हें बात समझ में आ गई कि सारे भाइयों का षड्यंत्र है, लेकिन कोई बात नहीं। माँ ने कहा था कि बेटा हर परिस्थिति में महामंत्र का स्मरण करते रहना। बस उसे याद आ गया और महामंत्र का स्मरण करने लगा। कहते हैं ना, डूबा जो तेरी भक्ति में, भव सिंधु से वो तर गया, इस पार में था रह गया, जो डूबने से डर गया। कौन से सरोवर में डूब गए, कौन सी बावड़ी में डूब गए? भक्ति रूपी वापी में डूब गए। भले ही भाइयों ने पानी में डुबो दिया हो, लेकिन वो तो भक्ति के सरोवर में डूब गए और ऐसे डूबे, ऐसे तल्लीन हो गए प्रभु पार्श्वनाथ की भक्ति में कि बस पता ही नहीं चला, जल देवता का आसन कंपायमान हो गया। आप लोग गाते हैं ना, चुप कोई नहीं आता, बड़े बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हाँ, ऐसे ही नहीं काम में आते। अपना घर आलीशान है 5 करोड़ का, पर बड़े बाबा के चरण में आकर के तो 1 पैसा भी नहीं देंगे, क्योंकि ये तो सब हमारे लिए है। तो बड़े बाबा की भक्ति ऐसे नहीं होती। अगर धन है तो धन अर्पित करके भी भक्ति करो, मन है तो मन समर्पित करके भक्ति करो, और तन है तो अपने काया से भी भगवान की भक्ति। जब तन मन धन चेतन सर्वस्व समर्पण हो जाता है प्रभु के चरणों में, फिर कहा जाता है कि देवावि तस्स पणमंती जस्स धम्मे सयामणो। जिसके हृदय में प्रभु विराजमान है वहां पर तो देवता भी आकर के नमस्कार करते हैं। धन्य है। हम बहुत सारी घटनाएं सुनते हैं, अभी आप लोगों को यहाँ पर भी घटनाएं सुना रहे थे। ये सारी बातें तो बहुत ही छोटी छोटी हैं। सच तो ये है कि जो भगवान के चरणों में सर्वस्व समर्पित कर देता है, अपना तन मन धन जीवन चेतन सब कुछ समर्पित कर देता है, तो भगवान के चरणों में आकर के वो स्वयं भगवान बन जाता है। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि कोई एक वेदी बना दे। आज वेदी बनाओगे, जानते हो क्या होगा? तुम स्वयं सिद्धालय की उस वेदिका पर शाश्वत काल तक के लिए विराजमान हो जाओगे। ये कोई सामान्य पुण्य नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य है। जो आज गुरु मंदिर में कक्ष बनाता है, उसका ज्ञान कक्ष पवित्र हो जाता है, और उस ज्ञान कक्ष के ऊपर जिस गुरु महाराज के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं, तो सोचिएगा कि मंदिर में अचेतन मूर्तियां हम विराजमान करते हैं, पर गुरु मंदिर में यानी जो संत भवन आदि है वहां पर गुरु विराजमान होते हैं, और गुरु के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। यानी संत भवन में गुरु भी है और भगवान भी है, ये दोनों ही विराजमान हो जाते हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही मूर्तियां विराजमान होती है। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वे जो साक्षात सादृश्य पुण्य का अर्जन करते हैं, जिसके विचार पवित्र होते हैं। और वह छोटा सा बालक क्या सोचता है, मन में विचार करता है, इनका कोई दोष नहीं है। अरे भाई तो कर्म में निमित्त बने हैं, उनका क्या दोष है? वो बेचारे अपना अहित करके मेरे कर्मों का साथ दे रहे हैं, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। द्वेष करने से कर्म और तीव्र होते हैं, ये विचार तक करता है। और उधर से क्या हुआ? यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, उनका दामन नजर नहीं आता। झोलियां सबकी भर जाती हैं, मगर देने वाला नजर नहीं आता। बस जल देवता का आसन कंपायमान हुआ और उसने जान लिया कि मेरे प्रभु भक्त के ऊपर घोर संकट आया है। तत्काल आता है और चट्टान को हटा देता है, जल के अंदर ही वायु को प्रवाहित कर देता है, और वह चैन की है ऊपर लेकर के आते हैं, और उस बावड़ी के अंदर ही एक बहुत सुंदर सिंहासन बना करके उस बालक को वहीं पर बिठा देते हैं, जय जयकार करते हैं। तब वह देखता रह जाता है
और आकर के उसको दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान करते हैं। कहते हैं आप चिंता न करो, जब तक आपके घट में, आपके हृदय में महामंत्र है, प्रभु पारस का ध्यान है, चिंतन है, आपका समर्पण है, तब तक वन देवता हो या नगर देवता हो या जल देवता हो, वो सब आपकी सहायता में सदा तत्पर रहेंगे। कहीं पर भी जाओ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब इस तरह से कहते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माँ ने कहा था मुझे विश्वास है, प्रभु की भक्ति है मेरे हृदय में, तो कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसा दृढ़ श्रद्धान था। और फिर बाहर जब आता है तब वहां सोचता है अब मैं क्या करूं। माँ बहुत दुखी होगी और उधर से माँ पूछती है बेटा तुम सब आ गए, छोटा कहाँ है? माँ पता नहीं, इधर उधर खेल रहा था और चला गया, हमने बहुत आवाजें दी लेकिन आया ही नहीं। आ जाएगा ना माँ, चिंता क्यों करती हो? और इस तरह से कहने लगे, मगर माँ को चैन कहा, बड़ी बेचैन थी माँ, सोचने लगी क्या हो गया। और इधर से भाई भी सोचने लगे कि वो तो मर ही गया होगा, जीवित रह ही नहीं सकता। बहुत खुशियां मना रहे थे। और इधर धन्य सोचते हैं कि देखिएगा अगर हमारे घर में कोई परेशानियां आती है, बाहर में परेशानियां आती हैं, तो घर वाले सब मिलकर के उसका हल ढूंढते, लेकिन जब घर में ही परेशानी है तो अब मैं कहाँ जाऊं इसका हल ढूंढने के लिए। कहते हैं ना कि यदि पानी में हो कश्ती तो तकदीर काम आए, पर जब कश्ती में ही हो पानी तो क्या खाक तकदीर काम आए? पानी में अगर कश्ती है तो तकदीर काम में आ सकती है, पर जब कश्ती में ही पानी भर जाए तो अब क्या तकदीर काम आएगी, समझ में नहीं आता। वह सोचता रहता है। इतने में ही उसको एक उपाय सूझा कि मैं राजगृह की ओर जाता हूँ, अब मुझे अपने नगर की ओर नहीं जाना है। और राजा श्रेणिक के उस राजगृह नगर की ओर जाने का तय करता है, चलना प्रारंभ करता है कि बीच में एक जंगल पड़ता है और उस जंगल के पास में ही एक बहुत सुंदर नगर था, गांव था। वहां पर जैसे ही गांव में पहुंचता है उसके पहले ही एक आश्चर्यकारी उसने दृश्य देखा। एक किसान, एक कृषक हल जोत रहा था। जैसे ही वह वहां जाता है, पहली बार उसने ऐसा देखा, हल जोतने का काम, बीज डाल रहा है, हल जोत रहा है, तो उसने देखा और वहां रुक गया। किसान ने पूछा, लगता है तुम आगंतुक हो, राजकुमार हो, आओ बैठो मेरे पास में, तुम्हारा आना ही मुझे सुख देता है। उसने पूछा आपका नाम क्या है? धन्य कुमार ने अपना परिचय दिया। फिर पूछा तो उसने भी कहा मेरा नाम कुटुंबी है, कुटुंबी। ठीक है, कुटुंबी के साथ में भी कुटुंब का बन करके रहा जाए। और पूछा कि क्या आप हमारे साथ में भोजन करेंगे? धन्य ने कहा ठीक है, वो तो भूखा था ही। वो भोजन लेने जाता है, तब तक वो क्या करता है, हल जोतने का काम करता है और देखता है कि क्या गजब की चीज है, तो अद्भुत खिलौना, आज तक ऐसा खिलौना मैंने नहीं देखा। और जैसे ही वहां हल चलाता है, 4 कदम चलता है कि उस जमीन के अंदर गड़ा हुआ एक सुंदर तांबे का घड़ा मिलता है, जिसमें स्वर्ण के सिक्के ही सिक्के भरे हुए थे। उसने जैसे ही देखा, अरे मुझे तो कहीं ले नहीं जाना है और इसको यहीं पर ही क्यों ना ढक करके रख दूं, क्योंकि ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी, कोई आश्चर्य की वाली बात नहीं है। और उसको कोई लोभ भी नहीं था, किंचित मात्र भी। जानता था ये तन माटी, ये धन माटी, जो भी दिखता माटी है, बनना बन कर फिर मिट जाना, माटी की परिपाटी है। लोग कहते हैं ना ये तो माटी का खिलौना है, क्या बोलते हैं, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, ऐसा भजन भी गाते हैं। ये माटी है, बस ऐसे ही वो सोचता है, इसके ऊपर माटी डाल देता है और चला जाता है। जब चला जाता है वो भोजन लेकर के आता है, देखता है गायब। वो वहां पर हल जोतता है और जैसे ही वो 4 कदम आगे बढ़ता है कि वहां घड़ा निकल आता है। जैसे ही घड़ा निकला, सोचता है बरसों हो गए मुझे हल जोतते, आज तक कभी ऐसा धन नहीं पाया, निश्चित वो उसी का होगा, धन्य का, वो छोड़ करके गया है, ये सोचता है और उसके पीछे पीछे भागता है, आवाज देता है धन्य रुको रुको। उसने सोचा आखिर बात क्या है और वह आवाज देता है, पीछे मुड़ करके देखता है वो के आ रहा है। उसने कहा कि मेरा नहीं है,
मैं लेकर के नहीं आया था। नहीं नहीं नहीं, आपका ही है, मैं तो बरसों से हल जोत रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं मिला, ये आपका ही है, आप लेकर के जाइए। उसने कहा नहीं, मैं इससे लेकर के नहीं आया था, सच बताता हूँ ऐसी घटना घटी है। जब मैं खिलौना खेल रहा था ना, उस वक्त ये घड़ा मिल गया मुझे, मैं इस पर मिट्टी डाल करके आया था, तो फिर तुम ले लो। नहीं, मुखिया मुझे दंड देगा तो मुखिया के पास चला जाए। देखिएगा कितने सरल लोग रहते थे। आप लोग क्या सोच रहे हैं, अगर हम होते तो अरे चुपचाप रख लेते, पर आप होते तो मिलता भी कहाँ, ऐसे विचार वालों को मिलता भी नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, वस्तु एक ही है लेकिन विचार कितने भिन्न भिन्न है। इसीलिए स्वामी समय सार ग्रंथ राज में बहुत अच्छी बात कहते हैं, वत्तुम पड़ुच्च जंपुण अच्छवसाणम तो हो जीवाणम नहीं वत्तु तो बंधो अच्छवना अच्छवसाणी न बंधोती। वस्तु के आश्रय लेकर के, वस्तु के निमित्त से जीव तरह तरह के भाव करता है, और अध्यवसान जिसको कहते हैं, अध्यवसाणी न बंधोती, से बंद नहीं होता है, परिणामों से, भावों से बंद होता है, और उसको देख करके रागी आसक्त हो जाए। आप चिंता न करो, जब तक आपके घट में, आपके हृदय में महामंत्र है, प्रभु पारस का ध्यान है, चिंतन है, आपका समर्पण है, तब तक वन देवता हो या नगर देवता हो या जल देवता हो, वो सब आपकी सहायता में सदा तत्पर रहेंगे। कहीं पर भी जाओ, आपको कोई परेशानी, जब इस तरह से कहते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माँ ने कहा था मुझे विश्वास है, प्रभु की भक्ति है मेरे हृदय में, तो कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, ऐसा दृढ़ श्रद्धान था। और फिर आता है, तब वह सोचता है अब मैं क्या करूं, माँ बहुत दुखी होगी। और उधर से माँ पूछती है, बेटा तुम सब आ गए, छोटा कहाँ है? माँ पता नहीं, इधर उधर खेल रहा था और चला गया, हमने बहुत आवाजें दी लेकिन आया ही नहीं। आ जाएगा ना माँ, चिंता क्यों कर, कहने लगे। मगर माँ को चैन कहा, बड़ी बेचैन थी माँ, सोचने लगी क्या हो गया। और इधर से भाई भी सोचने लगे कि वो तो मर ही गया होगा, जीवित रह ही नहीं सकता, बहुत खुशियां मना रहे थे। और इधर धन्य सोचते हैं कि देखिएगा, अगर हमारे घर में कोई परेशानियां आती है, बाहर में परेशानियां आती हैं, तो घर वाले सब मिल करके, घर में ही परेशानी है तो अब मैं कहाँ जाऊं इसका हल ढूंढने के लिए। कहते हैं ना कि यदि पानी में हो कश्ती तो तकदीर काम आए, पर जब कश्ती में ही हो पानी तो क्या खाक तकदीर काम आए। पानी में अगर कश्ती है तो तकदीर काम में आ सकती है, पर जब कश्ती में ही पानी भर जाए तो अब क्या तकदीर काम आएगी, समझ में नहीं आता। वह सोचता रहता है। इतने में ही उसको एक उपाय सूझा कि मैं राजगृह की ओर जाता हूँ, अब मुझे अपने नगर की ओर नहीं जाना है। और राजा श्रेणिक के उस राजगृह नगर की ओर जाने का तय करता है, चलना प्रारंभ करता है कि बीच में एक जंगल पड़ता है, और उस जंगल के पास में ही एक बहुत सुंदर नगर था, गांव था। वहां पर जैसे ही गांव में पहुंचता है, उसके पहले ही एक आश्चर्यकारी उसने दृश्य देखा। एक किसान, एक कृषक हल जोत रहा था। जैसे ही वह वहां जाता है, पहली बार उसने ऐसा देखा, हल जोतने का काम, बीज डाल रहा है, हल जोत रहा है, तो उसने देखा और वहां रुक गया। किसान ने पूछा, लगता है तुम आगंतुक हो, राजकुमार हो, आओ बैठो मेरे पास में, तुम्हारा आना ही मुझे सुख देता है। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? धन्य कुमार ने अपना परिचय दिया। फिर पूछा तो उसने भी कहा, मेरा नाम कुटुंबी है, कुटुंबी। ठीक है, कुटुंबी के साथ में भी कुटुंब का बन करके रहा जाए। और पूछा कि क्या आप हमारे साथ में भोजन करेंगे? धन्य ने कहा ठीक है, वो तो भूखा था ही। वो भोजन लेने जाता है, तब तक वो क्या करता है, हल जोतने का काम करता है। और देखता है कि क्या गजब की चीज है, तो अद्भुत खिलौना, आज तक ऐसा खिलौना मैंने नहीं देखा। और जैसे ही वहां हल चलाता है, 4 कदम चलता है कि उस जमीन के अंदर गड़ा हुआ एक सुंदर तांबे का घड़ा मिलता है, जिसमें स्वर्ण के सिक्के ही सिक्के भरे हुए थे। उसने जैसे ही देखा, अरे मुझे तो कहीं ले नहीं जाना है, और इसको यहीं पर ही क्यों ना ढक करके रख दूं, क्योंकि ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी, कोई आश्चर्य की वाली बात नहीं है। और उसको कोई लोभ भी नहीं था, किंचित मात्र भी। जानता था ये तन माटी, ये धन माटी, जो भी दिखता
बनना बन कर फिर मिट जाना, माटी की परिपाटी है। लोग कहते हैं ना, ये तो माटी का खिलौना है। क्या बोलते हैं? माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, ऐसा भजन भी गाते हैं। ये माटी है, बस ऐसे ही वो सोचता है, इसके ऊपर माटी डाल देता है और चला जाता है। जब चला जाता है वो भोजन लेकर के आता है, देखता है गायब। वो वहां पर हल जोतता है और जैसे ही वो 4 कदम आगे बढ़ता है कि वहां घड़ा निकल आता है। जैसे ही घड़ा निकला, सोचता है बरसों हो गए मुझे हल जोतते, आज तक कभी ऐसा धन नहीं पाया, निश्चित वो उसी का होगा, धन्य का। वो छोड़ करके गया है, ये सोचता है और उसके पीछे पीछे भागता है, आवाज देता है, धन्य रुको रुको। उसने सोचा आखिर बात क्या है, और वह आवाज देता है, पीछे मुड़ करके देखता है, वो के आ रहा है। उसने कहा कि मेरा नहीं है, मैं लेकर के नहीं आया था। नहीं नहीं नहीं, आपका ही है, मैं तो बरसों से हल जोत रहा हूं, मुझे आज तक नहीं मिला, ये आपका ही है, आप लेकर के जाइए। उसने कहा नहीं, मैं इससे लेकर के नहीं आया था, सच बताता हूं, ऐसी घटना घटी है। जब मैं खिलौना खेल रहा था ना, उस वक्त ये घड़ा मिल गया मुझे, मैं इस पर मिट्टी डाल करके आया था, तो फिर तुम ले लो। नहीं, मुखिया मुझे दंड देगा, तो मुखिया के पास चला जाए। देखिएगा कितने सरल लोग रहते थे। आप लोग क्या सोच रहे हैं, अगर हम होते तो अरे चुपचाप रख लेते, पर आप होते तो मिलता भी कहाँ। ऐसे विचार वालों को मिलता भी नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, वस्तु एक ही है लेकिन विचार कितने भिन्न भिन्न है। इसीलिए स्वामी समय सार ग्रंथराज में बहुत अच्छी बात कहते हैं, वत्तुम पड़ुच्च जंपुण अज्वसाणम तो हो दी जीवाणम, नहीं वत्तु दो बंदो अज्वना अज्वसाणीण बंधोती। वस्तु के आश्रय लेकर के, वस्तु के निमित्त से जीव तरह तरह के भाव करता है। और अध्यवसान जिसको कहते हैं, अध्यवसाणीण बंधोती, से बंध नहीं होता है, परिणामों से, भावों से बंध होता है। और उसको देख करके रागी आसक्त हो जाता है और विरागी विरक्त रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मुखिया कहता है कि ये तो मेरा नहीं है, इसी पुण्यात्मा का है घड़ा, धन्य कुमार का है, मैं नहीं ले सकता। तब वह मुखिया धन्य कुमार को देता है और धन्य कुमार कहता, अब तो ये मेरी चीज हो गई ना, तो ठीक है, अब मैं यह किसको दे देता हूं, किसान को, और वह किसान को दे देता है। कहते हैं ना, हर किसी की पीर पर नीर बह जाए यदि नैनों से, तो वह नीर नहीं मोती है, मगर स्वयं की पीर पर नीर बह जाए यदि इन नैनों से, तो वह नीर नहीं जहर है, क्योंकि नीर ही जहर बनता है सांप के मुख में। मगर किसी और की पीर पर नीर बह जाए तो वह नीर नहीं मोती है, क्योंकि नीर ही मोती बनता है सीप के मुख में। धन्य है वह औरों की पीर पर इतनी पीड़ा है, जिसे वो गरीब है कृषक, और वो सारा धन दे करके आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही जंगल में बढ़ता है, उसने क्या देखा कि वहां पर सर्प और किसका नेवले का, सर्प और नेवला, बंदर और नेवला, ये सब आपस में खेल रहे, क्रीड़ाएं कर रहे। शेर और गाय दोनों एक घाट के ऊपर पानी पी रही हैं। और यही नहीं, मोर और सांप, इनका भी आपस में रहता है, मगर और हाथी का। और भी कई ऐसे जीव हैं जो जन्मजात विरोधी रहते हैं, जैसे मेंढक और सांप। ये सारे के सारे, हिरण और बाघ, चूहा और बिल्ली, सब मिलकर के एक साथ में ही क्रीड़ा कर रहे थे। देखा उसने, क्या बात है। और वहां पर पेड़ों के झुरमुट के पास में मुनीश्वर रिद्धिधारी महामुनिराज विराजमान थे। उन्हें देख करके उसने भावों के साथ में 3 परिक्रमा लगा करके प्रणाम किया। मुनिराज की दिव्य देशना हुई और षट कर्म के ऊपर उन्होंने दिव्य प्रवचन दिया। सभी श्रावकों को देव पूजा, गुरु उपासना आदि करना ही चाहिए। अब आपकी बारी है, देव पूजा तो करते ही हैं आप लोग नित्य प्रतिदिन, गुरु उपासना करते हैं या नहीं, कैसे करते हैं? गुरु की निंदा तो कर ही नहीं सकता गुरु का उपासक, और जो गुरु का उपासक नहीं है वो जैनी कैसे कहलाया जा सकता है? जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का उपासक हो वही वास्तव में जैनी कहलाने का अधिकारी होता है। तो जब वह गुरु ध्यान करते हैं, जब गुरु
चिंतन में डूबते हैं और ये पंचम काल है, जंगलों में तो रह नहीं सकते, उनके लिए कोई स्थान की आवश्यकता होती है जहां पर वो विराजमान होते हैं, कक्षा आदि का निर्माण कराते हैं, उनकी सेवा, उनके विहार आदि की परिचर्या में सहायक बनते हैं। वह श्रावक और वह धन्य कुमार भी उनके पास में जाता है, प्रवचन सुनता है और एक प्रश्न करता है, भगवान मेरी माँ मुझसे इतना प्यार क्यों करती है और मेरे भाई मेरे साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों करते हैं, मैं जानना चाहता हूं। तो गुरु महाराज के वाणी खुलती है और वह कहते हैं, खीर वाली बात याद है ना आपको? फ्लैशबैक में वापस आ जाइएगा और फिर हम चलेंगे। खीर बनेगी पर आज नहीं, कल शुभ मुहूर्त में बनेगी, प्रतीक्षा करिएगा। सौंधी सौंधी बड़ी सुगंध से भरी हुई वह खीर बनने वाली है और प्रतीक्षा कीजिए किसी एक ऐसे अच्छे पात्र की जो आए और उस खीर का आहार ले सके। तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर करे षड्यंत्र सभी मिल भ्रात, धन्य को मारेंगे हम आज, किंतु पुण्य का कवच मजबूत था। वापी बीच गिराया धन्य जपा श्रद्धा से मामन, रक्षा जल देवता ने की प्रभुदास की। ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर माता रोई अश्रुधार, कहा मेरा धन्य कुमार, चले राजगृही नगरी की ओर वे। पथ में चला रहे जब हल, निकला घट में धन ही धन, सारी संपदा किसान को प्रदान की। ये कहानी है जी आगम पुराण की। आगे क्या हुआ जानते हैं ना? सोचा खेलो ना यह खेल, आगे वन की पाकर गेल, सुने वचन वहां श्री मुनि राज के। पूछा माँ को क्यों अति प्रेम सुनकर, पूर्व जन्म के वेन, स्मृति खीर की आई मुनि दान की। ये कहानी है जी तकदीर से लड़ाई इंसान की। ये कहानी है जी आगम पुराण के। सभी भक्तगण हम प्रतीक्षा करते हैं, कल खीर बनेगी और क्या होता है उस खीर से। बोलिए महावीर भगवान की, श्री सांवलिया पारसनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आरिका रत्न श्री आरिका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की।